मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल निमेश आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक नई वीडियो में। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपने भी इन 3 मोबाइल लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है? क्रेडिट बी, किस्त फाइनेंस और रूफीलो। आपने इनका अब तक भुगतान नहीं किया है? मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, आप पूरे तरीके से मिस कर देंगे। और गाइस, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार से वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आते रहें, आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें और नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए अधिक समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। माय डियर फ्रेंड्स, ये 3 मोबाइल लोन एप्लीकेशन आपको आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड पर आसानी से 1000, 2000, 3000 इवन 5000 रुपए तक का लोन प्रदान करा देती हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का आपको कोई बेहतर सिविल स्कोर नहीं दिखाना होता है, किसी प्रकार का कोई आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं देना होता है, किसी प्रकार का कोई भी सैलरी स्लिप नहीं देना होता है। व्यक्ति यहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड लगाता है और इजीली उसे लोन मिल जाता है। ये जो तीनों एप्लीकेशन है पिछले काफी वक्त से लगातार वर्क कर रही हैं। आज से 2 साल पहले ये व्यक्तियों को पूरे तरीके से लोन दे रही थी और आज भी व्यक्तियों को लोन दे रही हैं। लेकिन आज से 2 साल पहले क्या होता था, व्यक्ति ने पूरे तरीके से इनका अबाउट सेक्शन देखा, अबाउट सेक्शन में लिखा कुछ और है और व्यक्ति को मिलता कुछ और था, तो वो पूरे तरीके से गलत था। अगर व्यक्ति भुगतान करने में देरी करता था, उसको हरास किया जाता था, उसको डराया जाता था, उसको धमकाया जाता था, उसके मान सम्मान को पूरे तरीके से खंडित किया जाता था। ये काम था इन मोबाइल लोन एप्लीकेशन का। लेकिन आज की डेट में इन्होंने अपने काम करने का जो तरीका है बहुत हद तक चेंज कर दिया है, राइट। अब इनसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आज से 2 साल पहले लोन लिए थे, जिन्होंने इनका भुगतान नहीं किया था क्योंकि उनको बहुत गलत तरीके से लूटा गया था। अब लगातार उन व्यक्तियों के मेरे पास में ईमेल आते हैं, कॉल आते हैं, जिसमें कि वो पूछते हैं कि सर क्या ये हमारे ऊपर केस करेंगी, क्या ये हमसे अपने पैसे की वापसी करवाएंगी पूरे तरीके से, क्या ये एक एक रुपया हमसे वापस ले लेंगी। तो गाइज आप एक बात बताओ मुझे, जब ये पूरे तरीके से इलीगल काम करती थी, उस वक्त गलत काम करती थी, आपने किसी प्रकार का कोई एक्शन इनके ऊपर नहीं लिया, तो किसकी गलती इसमें? आपकी गलती। ठीक, अब रही बात इनकी, तो भैया जब इन्होंने 2 साल से अब तक आपके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की, तो अब ये आगे क्या आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही करेंगे, आप मुझे ये बताओ। अब जो व्यक्ति ऑलरेडी इनसे अब लोन ले रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, देखो भाई साहब, आपके पास में तो कोई बचने का ऑप्शन नहीं है। अगर ये अपने अबाउट सेक्शन में क्लियर चीजें मेंशन कर रहे हैं कि भाई हम आपको इतना लोन दे रहे हैं, इतने समय के लिए दे रहे हैं, इतना इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो पूरे तरीके से ये एप्लीकेशन सही हैं। अगर आप इनका भुगतान नहीं करते तो आपके ऊपर 110% ये लीगल एक्शन ले सकती हैं, 110% चाहे तो ये एप्लीकेशन केस कर सकती हैं, राइट। अब भाई देखो, उन लोगों से तो ये डरेंगी ये एप्लीकेशन, क्योंकि उनके साथ में इन्होंने गलत किया है। ये केस करेंगी तो अपनी बताएंगे वे था कि भाई किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया, किस तरीके से उन्हें हरास किया, किस तरीके से उन्हें डराया, किस तरह से उनके मान सम्मान को चोट पहुंचाया। क्योंकि इन्होंने आज से 2 साल पहले पूरी तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का पूरी तरह से उल्लंघन किया था, क्योंकि ग्राहक को मिसगाइड करना, ग्राहक को मैनिपुलेट करना, ग्राहक से बड़े बड़े वादे करना और जो सारी चीजें बताते हैं वो प्रोवाइड नहीं कराना, तो वो ग्राहक के साथ में पूरे तरीके से गलत करते हैं लोग। इसके ऊपर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। अगर आज की डेट में भी कोई भी एप्लीकेशन ऐसा कर रही है तो आप उसके ऊपर भी कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आंख बंद करके ना तो सोचते ना समझते लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं, ना ये देखते ये एप्लीकेशन आरबीआई से रजिस्टर्ड है या नहीं है, इसको लोन प्रदान कराने का पूरे तरीके से कोई लाइसेंस मिला हुआ है या नहीं समझे, विदाउट आरबीआई रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन पर अप्लाई कर देते हैं। फिर उनके साथ में फ्रॉड हो जाता है और फिर सोचते रहते हैं भैया हम तो फंस गए, ऐसा हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। तो बस भैया सोच समझ करके अप्लाई किया करो, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत बहुमूल्य है और आपके डॉक्यूमेंटेशन का ये पूरे तरीके से मिसयूज करती हैं एप्लीकेशन। आप इस बात का अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, चाहे कोई आरबीआई रजिस्टर्ड है चाहे कोई आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है। अब आप में से बहुत सारे व्यक्तियों की यही क्वेरी थी कि किन व्यक्तियों के ऊपर ये मोबाइल लोन एप्लीकेशन केस कर सकती हैं और किन व्यक्तियों के ऊपर नहीं कर सकती। भैया जो 2 साल पहले प्रताड़ित थे इनसे, उनके ऊपर तो ये एप्लीकेशन केस नहीं कर सकती, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, मेरी व्यक्तिगत सोच है ये, ठीक है। लेकिन जो आज की डेट में इनका भुगतान नहीं कर रहे हैं, भैया इनके पास में पूरे अधिकार हैं, पूरे राइट्स हैं।
ये आपके ऊपर चाहें तो 110% केस कर सकती हैं, लेकिन ये करेंगी नहीं। ये तो सिर्फ यही चाहेंगी कि किसी भी तरीके से हमारा व्यक्ति पैसा पे कर दे, वो ज़्यादा बेटर है। केस वेस के चक्कर में ये लोग नहीं पड़ेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है, ऐसा मुझे व्यक्तिगत लगता है। आपको क्या लगता है आप मुझे जरूर बताएं। और चबन्नी छाप ऐसी कोई कॉल करते हैं, हरास करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, तो भैया एक साइड कर दो, इग्नोर कर दो, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपका वैलिड प्रॉब्लम है तो आप कंपनी को बाय ईमेल सूचित कर दो, वो ज़्यादा बेटर है, राइट। क्योंकि आज की डेट में सिचुएशन कुछ और है और 2 साल पहले सिचुएशन कुछ और थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जो आपकी क्वेरीज है क्लियर हो गई होंगी। जो भी व्यक्ति कहते हैं हमारे ऊपर इन तीनों एप्लीकेशन ने केस कर दिया, ऐसा कर दिया, फलाना कर दिया, ढिकाना कर दिया, भैया कह करो मत, मुझे नोटिस भेज दिया करो, हम भी तो देखें कौन सा केस कर दिया इन तीनों एप्लीकेशन ने। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।